Now, today is our fourth class on elasticity of demand, and the topic of discussion is income elasticity of demand. देखो, मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिखा दिया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था? मैंने पहले 3 वीडियोस उससे बनाए हैं, आप उसको चेकआउट करो। मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको दे दिया था। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना। जब मैंने प्राइस पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था income elasticity of demand measures the degree of responsiveness. basically degree of responsiveness मतलब हम लोग हमेशा ये पढ़ते हुए आए। लास्ट मैंने जब लॉ ऑफ डिमांड आपको समझाया था वहां भी मैंने कहा था कि अगर प्राइस बदलेगा तो क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगा, प्राइस अगर फॉल करेगा क्वांटिटी ऊपर जाएगा, प्राइस अगर बढ़ेगा क्वांटिटी क्या होगा? नीचे जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। तो ये तो बात सही है कि प्राइस में अगर चेंज आएगा तो क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। उस चीज को जब मेजर करते थे तो कहते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लेकिन टॉपिक क्या घूमकर आ गया? इनकम। अब सोचो आप एक कंज्यूमर हो, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका परचेजिंग कैपेसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है इनकम घटेगा तो आपका परचेजिंग कैपेसिटी भी क्या होगा? घटेगा। मींस चेंज इन इनकम अगर हुआ तो क्वांटिटी वहां भी रिस्पॉन्ड करेगा। अब कितना चेंज इनकम में होने से क्वांटिटी कितना डिग्री चेंज होगा तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे प्राइस में जब हम प्राइस के कंपैरिजन में पढ़ते थे मैं तो 5 डिग्रीज के बारे में बात कर रहा था। एक 0 था, इनफाइनाइट था, लेस देन 1 था, ग्रेटर देन 1 था, इक्वल्स टू 1 था। 5 डिग्रीज के बारे में मैंने बात की। तो सर यहाँ पे कितनी डिग्रीज होती है? यहाँ पे क्यों 5 होती है? प्रोमिनेंटली 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड 0। अब पॉजिटिव में भी 3 पार्ट होते हैं, मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ क्या सर? तो सिंपल है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन द इनकम। तो इनकम में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, इस चीज को जब हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। मींस परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट, आप कोई भी वर्ड यूज करो, बात एक ही है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, रेशियो मतलब 2 मतलब डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखो मैंने अभी लिखा EY, देख रहे हो डिनोशन कैसे है? EY, E means elasticity and Y denotes the income, that is income elasticity of demand can be measured like percentage change in quantity demanded, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते थे याद है वहां पे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो कहने का मतलब है डिमांड में जो चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है, ड्यू टू व्हिच फैक्टर। अगर वो प्राइस के कंपैरिजन में आता है तो प्राइस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, अगर वो इनकम के रिस्पेक्ट में आता है तो इनकम लिखते हैं। तो इसलिए नाम से बदल जाते हैं, फॉर्मूला सेम रह जाता है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते थे? डेल्टा क्यू बाय क्यू, सेम फॉर्मूला। लेकिन वहां पे आप निकालते थे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और मैं क्या निकाल रहा हूँ? परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो इनकम को कैसे डिनोट कर रहे हैं? Y से। तो क्या है? डेल्टा Y बाय 100। अब देखो चारों इनिशियल्स के मैंने वैल्यूज लिख दिए। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, वाई मतलब इनिशियल इनकम, और डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो, सेम चीज है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बदले आप ये लिख सकते हैं, और परसेंटेज चेंज इन इनकम के बदले भी ये लिख सकते हैं। 100 तो मेरा कट गया। अब क्या रहेगा? डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाय वाई। y कहां चला जाएगा? ऊपर। देखो डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू y बाय डेल्टा y। अब जब सजा के थोड़ा लिखिए, डेल्टा डेल्टा एक तरफ है, इस तरफ है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात को थोड़ा सा सुन लो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली आप क्या सीखे? जो चीज आप प्राइस में सीखे, देखो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बस एक वर्ड के लिए पूरा बदल गया, दैट इज इनकम। तो वहां भी सेम चीज मैंने लिखा था, और आपको क्या लिख दिया था वहां पर? इनकम। वहां पे क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इन चीजों को ध्यान रखो, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा
types of income elasticity of demand. Now, types of income elasticity of demand. Listen, टाइप्स में 3 टाइप्स होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पहले मैं पॉजिटिव को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद नेगेटिव और जीरो पे आते हैं। पहले देखो पॉजिटिव है क्या। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन, तो इनकम इलास्टिसिटी को हम लोग पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब इंक्रीज इन इनकम, देख रहे हो ये चीज वर्ड को, इंक्रीज, इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। मतलब सर इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी परचेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी परचेज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस इनकम एंड क्वांटिटी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दैट इज इफ इनकम इज राइजिंग अपवर्ड देन डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज इफ द इनकम इंक्रीजेस द परचेसिंग पावर, आपका जो परचेसिंग पावर है वो पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो देयरफॉर अ कंज्यूमर विल डिमांड मोर विद द राइजिंग इनकम, and with the fall in the income consumer is bound to curtail its purchases, क्योंकि उसको अपना परचेस कम करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऐसा परचेसिंग पावर नहीं रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव क्यों हो गया, बिकॉज इनकम एंड डिमांड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह के इनकम और डिमांड के रिलेशन जब होते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स के कैटेगरी में डालते हैं। आपको याद होगा जब मैंने लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया था और वहां सेकेंड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और उसमें एक पॉइंट था हमारा इनकम इलास्टिस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और मैंने कहा था जब इनकम बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा, इस तरह के गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोला जाता है। तो सिमिलर वही चीज यहां पे बोला गया है, तो जिसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है दैट इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल गुड्स तो हो गए, लेकिन पॉजिटिव में भी 3 केसेस हो सकते हैं। सर क्या 3 केसेस हो सकते हैं, सोचो, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, नो डाउट, ये तो सर सही है, लेकिन यहां पे 3 बातें हो सकती है। देखो इनकम जितना परसेंट बढ़ा है क्या क्वांटिटी भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in income, मतलब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जितना परसेंट इनकम बढ़ा है उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब सर एग्जांपल अगर आप दे दें तो देखो मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि यहां पे आप इनकम लिख लो, यहां पे आप डिमांड लिख लो। सोचो आपने लिख लिया, ठीक है, आपका 100 रुपया इनकम था, ठीक है, आप 10 क्वांटिटी खरीदते थे, आपका इनकम 150 हो गया, इनकम बढ़ा, आप डिमांड 20 कर दी। सोचो, तो अगर मैं पूछूं आपसे परसेंटेज चेंज इन इनकम, सर परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, इनकम कितना चेंज हुआ, 50 हुआ, 50 हुआ, और इनिशियल इनकम कितना था मेरा 100 इंटू 100 करें तो आपका इनकम कितना परसेंट चेंज हुआ, 50%। वही आप क्वांटिटी देखो कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, कितना चेंज हुआ 10, इनिशियल कितना था 10 इंटू 100 मीन्स 100% आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब सर इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड दैट इज of a commodity is greater than the percentage change in income, जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया, EY that is elasticity, income elasticity will exceed unity, that is EY will be greater than 1, EY will be greater than 1। कैसे सर, अरे भाई फॉर्मूला ही मैं लिखाया वो EY का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो अब 100% डिवाइड बाई 50 करो, आंसर 2 आएगा, that is greater than 1। तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। तो इलास्टिक वर्ड का ही मतलब है व्हेन चेंज इन डिमांड, व्हेन चेंज इन डिमांड इज मोर देन डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स क्या हो सकते हैं, प्राइस, इनकम, अदर गुड्स। तो जब इनकम लग गया, इनकम इलास्टिक मतलब व्हेन चेंज इन डिमांड, व्हेन चेंज नहीं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और इसका एग्जांपल क्या है, लग्जरियस आइटम्स। देखो जब किसी इंसान का इनकम बढ़ता है तो सबसे पहले वो मूव कहां करता है, उन गुड्स के पीछे जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो जनरली इनकम जब एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ता है तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी मूव टुवर्ड्स अ लग्जरियस आइटम लाइक
कार, ज्वेलरीज, कंफर्टेबल गुड्स जैसे एसी, सोफा, टीवी, तो इस तरह के गुड्स का डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। अब इधर आ जाओ, सेकंड क्या है, इनकम इलास्टिक। सर ये भी तो हो सकता है कि चेंज इन प्राइस ज्यादा हो जाए और चेंज इन डिमांड कम। इस एग्जांपल में जैसे उल्टा हो गया, तो देखो यहां पे मैंने वही लिखा है, इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज स्मॉलर, मतलब डिमांड में चेंज कम हो रहा है और इनकम में चेंज ज्यादा हो रहा है, तब आपका जो EY होगा, जब आपका EY जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। कैसे सर, देखो मैं फिर एग्जांपल देता हूं। सोचो ये आपका इनकम, ये आपका क्वांटिटी, सही है, तो सब साइड में करते हैं। ये सोचो इनकम, ये सोचो क्वांटिटी। इनकम कितना था पहले आपका 100, कितना खरीदते थे आप 10, फिर आपका इनकम कितना हो गया 150, आप कितना खरीदे, सोचो 12। तो इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, रिलेशन मेंटेन्ड है। आपको मैं बोला भाई परसेंटेज चेंज इन इनकम निकाल लो। आप क्या बोलोगे सर, 50/100 इंटू 100 कर दीजिए, सिंपल फॉर्मूला है, तो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा। क्लियर है। अब आपको मैं बोलूं अगर परसेंटेज चेंज इन आप निकालो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना चेंज हुआ सर 2, इनिशियल कितना था 10/100, 20% हुआ ना। तो देखो मैंने चार्ट ऐसा बनाया जो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, देख रहे हो ना, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड तो मैंने बढ़ाया है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी देखो 20 है और चेंज इन इनकम कितना 100। तो व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, इट इज सेड टू बी इनकम इन इलास्टिक। देख रहे, इन इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है कि डिमांड में चेंज कम आएगा, तो इनकम में चेंज क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। और डिफरेंस क्या है, और इसका एग्जांपल्स क्या होंगे, सोप, फूड, क्लॉथ। देखो क्या होता है कि ये चीजें नेसेसिटीज होती हैं, तो जब इनकम कम था तब भी हम खरीदते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते थे, लेकिन उस क्वांटिटी पे नहीं खरीदते थे। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा थोड़ी खरीदेंगे अप टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि इन सब चीजों का जो इनटेक होता है हमारे लाइफ में वो फिक्स्ड होता है। इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम महीने का राशन उतना ही खरीदते हैं जितने मुझे जरूरत हो। हाँ, उसमें हम क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब इनकम बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टूवर्ड्स द कंफर्ट एंड द लग्जरियस आइटम। नाउ मूविंग टू द यूनिटरी इनकम इलास्टिक। अब यूनिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब सर जितना परसेंट इनकम में चेंज आएगा उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज आएगा। मींस देयर विल बी नो डिफरेंस इन द चेंज बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका एग्जांपल में देख लो, फिर मैं देता हूं इनकम और क्वांटिटी। इनकम 100, ये 10, इनकम 150, ये 15 कर दिया मैंने। देखो इनकम बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालें अगर, तो सर वही आप निकालिए फिर 50/100 इंटू 100 दैट इज 50%, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालें तो सर 5/10 इंटू 100, देखो एग्जैक्टली 50% आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो तो हाइपोथेटिकल है, वो तो मैंने एज्यूम कर लिए, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन जो ये चीज करके दिखाएगा तो उसको मार्क्स भी क्या होंगे, थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। देखो यहाँ पे दोनों में 50-50 है, अगर मैं डिवाइड करूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज इन इनकम, आंसर क्या आने वाला है 1। तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और यहाँ पे जो आपका EY होने वाला है वो इक्वल्स टू क्या होने वाला है 1। तो ये था आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और उसके थे ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। एक चीज और आप यहाँ पे देखो, जब इनकम इलास्टिक मैं करा रहा था तो देखो यहाँ पे मैंने 50% होगा, मैंने 100 लिख दिया था गलती से, लेकिन बात एक ही है, इनकम में चेंज ज्यादा ही हो रहा है और क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज फर्स्ट इज द नेगेटिव, सेकंड इज द नेगेटिव इनकम। देखो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी को हम नेगेटिव कब बोलते हैं, व्हेन एन इंक्रीज इन द इनकम, इनकम बढ़ने के बाद क्वांटिटी परचेस फॉल हो जाए। सर इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी फॉल हो रहा है, मैंने सिखाया था आपको कि जब जब इनकम बढ़ेगा डिमांड फॉल होगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये किस केस में था, याद है आपको, इंफीरियर गुड्स के केस में। तो इंफीरियर गुड्स क्या था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, मेज एंड बाजरा। मेज और बाजरा क्या है, इंफीरियर गुड्स है, क्योंकि मैक्सिमम जो पुअर पीपल होते हैं वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं।
अब देखो बात क्या है, हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है रिगार्डिंग द इनटेक ऑफ फूड। अगर किसी इंसान का इनकम 100 रुपया है और वो बाजरा 4 kg खरीदता है, सोचो 25 रुपया करके 4 kg खरीद लेता है, मतलब उसका 4 kg लिमिटेशन था। अब बात क्या हुआ, सडनली ये जो बाजरा है इसका दाम 10 रुपया हो गया। तो अब सोचो कोई भी इंसान अब 10 रुपया है तो वो क्या करेगा, 4 kg खरीदेगा 40 रुपया, तो उसका पहले से 60 रुपया क्या हो गया, बच गया। अब तुम्हारे मन में अगर 60 रुपया सर बच गया तो कुछ और खरीद ले, लेकिन देखो वो ऐसे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ये 2 kg खरीदेगा, समझ रहे हो ना। तो ये कितना आ गया, 20 रुपया खर्चा कर दिया। अब उसके पास 80 रुपये बच गए। अब उसको राइस मिल रहा है 40 रुपया करके, तो 40 × 2 क्या करेगा, 80 रुपया। क्योंकि देखो ये जो लिमिटेशन है रिगार्डिंग, देखो 4 kg अभी भी मैंने मेंटेन किया है, तो इनटेक ऑफ फूड का एक लिमिटेशन होता है, बियॉन्ड उसके कोई भी इंसान क्रॉस नहीं करता। तो जैसे ही प्राइस फॉल किया, जैसे ही प्राइस फॉल किया, इसका डिमांड भी क्या हो गया, फॉल हो गया। मतलब क्या है, देखो परचेजिंग पावर का बात है। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो तुम्हारा इनकम यहाँ पे कितना रुपया था, ऐसे भी सोच लो भाई 100 रुपया था, तो पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, 4 किलो खरीदते थे। अभी 20 रुपया खर्चा करते हैं, 2 किलो खरीद लेते हैं, बाकी 80 में 2। तो अल्टीमेटली बात क्या है कहने का, जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा तो आप सुपीरियर गुड्स तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही आपका इनकम फॉल करेगा आप वापस इंफीरियर की तरफ मूव करेंगे। तो इनकम के बढ़ने से आप इंफीरियर छोड़ देते हैं, सुपीरियर की तरफ जाते हैं। तो इनकम बढ़ता है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड फॉल होता है, और इनकम घटता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है। तो इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर जीरो का मतलब ये होता है कि इनकम के चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में चेंज ना आए, या बहुत ही छोटा सा चेंज आए। तो यहाँ पे लिखा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इंप्लाइज दैट चेंज इन इनकम लीव्स द क्वांटिटी अनचेंज। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, अनचेंज्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकम के चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आता। जैसे सॉल्ट एक सस्ता आइटम है, अगर आपका इनकम बढ़ जाता तो सॉल्ट क्या बहुत ज्यादा खरीद लोगे क्या, नहीं, हो जाता थोड़ा सा ज्यादा खरीद लेंगे, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आप खरीदेंगे नहीं, आपका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी कुछ सामान का जो क्वांटिटी वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते, और खरीदेंगे भी तो अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद उसका डिमांड स्टैग्नेंट हो जाता है। तो वो होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये देखो जो टॉपिक था रिगार्डिंग द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कंप्लीट हो गया। अब मेरा एक और वीडियो बनेगा जिसमें मैं इसके बाद के 2 टॉपिक आपको सिखाऊंगा। तो टोटल 5 लेक्चर्स मेरे होंगे ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।